नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में बहुत ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है। बात करेंगे उस बगावत की, उस गुटबाजी की, उस नाराजगी की जो आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर जमीन घोटाले के आरोप लगाए और उस आरोप में उन्होंने एक आरोप ऐड ऑन किया, जोड़ा और कहा कि श्रीराम तिवारी जो है, जो कि संस्कृति विभाग में बड़ा पद रखते हैं और एक ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं, जो कि सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं सीएम के, उनके ऊपर उन्होंने जमीन को 500 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में देने का आरोप सीएम पर और श्रीराम तिवारी पर लगा दिया। इस बात की पुष्टि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले की थी कि वो पूरी की पूरी जमीन ट्रस्ट को दी गई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को, और वो जो ट्रस्ट है वो सरकार के मंत्रालय के अधीन है। सबसे पहले खुलासा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया। उस खुलासे के अगले दिन दिग्विजय सिंह एक पीसी करते हैं और वो कहते हैं कि ये उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और ये ट्रस्ट को दी गई जमीन है। सरकारी विभाग ने अपने एक विभाग से दूसरे विभाग को जमीन दी है और अमूमन यही रास्ता होता है इस तरह की चीजों में। अब इसे लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई। कांग्रेस से कहा जा रहा है, कथित तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ मसूद ने, इन लोगों ने नाराजगी जताई और यहां तक कहा गया कथित तौर पर कि दिग्विजय सिंह को इनडायरेक्टली स्लीपर सेल तक कह दिया गया। यह बिखराव, यह टकराव अलग चल ही रहा था कि उमंग सिंगार ने जाकर के दिग्विजय सिंह से अब से कुछ देर पहले आधे घंटे मुलाकात कर ली। ये सियासी फिजाओं में और ज्यादा गर्मी आ गई। एक ये मैटर कांग्रेस का चल रहा था कि क्या जीतू पटवारी और दिग्विजय अब सीधे सीधे तलवार निकालने के मूड में, आमने सामने आने के मूड में। इससे पहले हरीश चौधरी का मामला था, जब उनको कुर्सी को लेकर दिग्विजय सिंह को जीतू पटवारी ने कथित तौर पर उठा दिया था, वो भी एक बड़ा मैटर था। उधर कैलाश विजयवर्गीय की कथित चिट्ठी ने भी हलचल मचा दी, जिसमें कहा गया कि इंदौर की और उनकी उपेक्षा हो रही है। हालांकि बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कोई लेटर लिखा है, तो वो मना तो सीधे तौर पर नहीं कर रहे थे, बातों को जिस तरह से टाल रहे थे उससे अंदाज लग रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नाराज हैं और क्या आने वाले चुनाव में ये पूरी की पूरी बिसात बिगाड़ने वाले हैं? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले कांग्रेस में जो चल रही खींचतान है उस पर बात कर लेते हैं। सज्जन वर्मा और उमंग सिंघार ने क्या कहा है इसे लेकर? अब जाहिर सी बात है कि बाद में चीजों को ठीक किया जाता है। वो क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। राहुल गांधी जी के उस भाषण का जगह जगह बोल रहे हैं वो कि बीजेपी से तो हम दमदारी से मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो स्लीपर सेल है उनसे उनको चिन्हित करो, उन्हें ढूंढ के निकालो, उन्हें हटाओ। ये बात का उल्लेख हुआ था कि कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिससे कुछ बातें परिलक्षित होती हैं। तब ये बातें निकली थी कि वास्तव में राहुल गांधी सही बोलते हैं। हमको अपने अंदर जो स्लीपर सेल हैं दल में, उन लोगों को चिन्हित करके, क्योंकि परसों 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी इन्हें कम से कम पौन घंटे की स्पीच में देवास में प्रशिक्षण शाला चल रही है हमारी कांग्रेस की, उसमें इसी बात का जिक्र किया था कि स्लीपर सेल है इसलिए नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, लेकिन अब सब सतर्क हो जाओ, इन स्लीपर सेलों को हम निकालेंगे। वो भी संदर्भ था उसमें। किस टाइम पे कैलाश का बयान आ रहा है, किस टाइम पे पत्र लिखा जा रहा है 2.5 साल बाद, वो टाइमिंग गड़बड़ हो गई। दिग्विजय सिंह जी ने एक दलाल शब्द का उपयोग किया था। वो उज्जैन में प्रेस से मिले थे और उज्जैन में वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, दलाल हमारे भी मित्र हैं, उनका जिक्र पूरा नाम नहीं लिया, उन्होंने सरनेम का हवाला दिया। उस शब्दों के चयन में गड़बड़ी हुई तो उससे कंट्रोवर्सी और ऐसा लगा कि गड़बड़। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को भी कोई भी बोलने के पहले पार्टी के मंच पे एक रणनीति बनना चाहिए और आगे इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कोई स्लीपर सेल नहीं है, जो है तो बीजेपी के से है, बीजेपी से कांग्रेस को खुलेआम लड़ने को तैयार कर। जो सवाल थे वो मैं समझता हूँ कि समय के साथ खत्म हो गए। और आइए उधर कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से सफाई दी है, और यह सफाई ऐसी थी कि इसके बीच में बहुत सारी गुंजाइश वो छोड़ रहे थे। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी नाराजगी को लेकर कोई खत लिखा है,
तो मैं कहूंगा नहीं लिखा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के अंदाज को आप जरा देखिए, वो किस तरह से बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं लेकिन खुलकर इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और सियासत में इसके बीच की जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय से जब यह पूछा गया कि क्या आपने अपनी उपेक्षा, इंदौर की उपेक्षा को लेकर नाराजगी भरा कोई खत लिखा है सीएम को, तो उन्होंने क्या कहा है और किस अंदाज में कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीधा सवाल था कि क्या आपने खत लिखा है, आप नाराज हैं, वो किस तरह से घुमा रहे हैं जरा देखिए। इंदौर की बस की दुर्घटना हुई है, बड़ी ऋषिकेश से इंदौर आ रही थी। नंदानगर क्षेत्र के भी कई रहवासी उसमें शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुए, 5 लोगों की मौत भी हुई है, भैया जिंदा जल गए। मैंने वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से कहा है और प्रशासन जिलाधीश को भी कहा है कि वो उसकी चिंता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात नहीं, बाकी मुख्यमंत्री के पास संदेश पहुंच गया है कि आप कृपया इनका ध्यान रखें और अगर कुछ भी सहायता की जरूरत होगी तो हम बरोबर करेंगे। ऐसी एक न्यूज सामने आई है कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इंदौर की उपेक्षा के जिक्र उस पत्र में किया गया है। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको, सर। ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछिए ना कि कहाँ से आए, सही है कि गलत। क्या लिखा है आपने ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे कोई जानकारी नहीं। अपेक्षाओं की बात भी की जा रही है उस पत्र में। इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र के संबंध में? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। और उधर सज्जन वर्मा ने क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय के इस खंडन पर, यह भी सुन लीजिए। कि एक पत्र वायरल होता है, एक लीडिंग अखबार उसे प्रथम पृष्ठ पे बड़ी प्रमुखता के साथ छापता है। कोई लीडिंग अखबार जब छापता है तो अधिकृत, मैं ऐसा मानता हूँ कि होता है। और उस अखबार में कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को, जब उनके पत्रकारों ने पूछा तो इस बात को स्वीकार किया कि ये हमारा आंतरिक मामला है। भैया आप स्वीकार कर रहे हो कि हमारा आंतरिक मामला है, इसका मतलब लीक हुआ, मतलब तीर तरकश से निकाल के चला भी रहा और बोल रहा मेरा तीर तो मेरे तरकश में ही है। जो चाहते थे कैलाश बाबू वो हो गया, दुनिया ने, जमाने ने। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नाराज, अपनों के खिलाफ ही उठा रहे आवाज। इंदौर की उपेक्षा से विजयवर्गीय आहत, जनता के बीच जाने की क्यों कही बात। क्या दिग्विजय जीतू पटवारी में नहीं मेल, कांग्रेस में कौन है स्लीपर सेल। एमपी में बीजेपी कांग्रेस के क्षत्रपों की बगावत। तो जाहिर सी बात है अब सब सफाई देते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सफाई ये दी जा रही है, और सफाई के बाद जाहिर सी बात है कि अब बात तो होगी कि आखिर चल क्या रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से नेता हमारे साथ मोनू सक्सेना जी जुड़ गए, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मोनू सक्सेना जी आपके पास आता हूं। सक्सेना जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बार बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। कभी कुर्सी को लेकर दिग्विजय सिंह नाराज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी हाथ जोड़ लेते हैं, और अब कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी के बयान का उन्होंने जो खुलकर के खंडन किया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के आरोप लग जाते हैं। तो सच्चाई क्या है सर? देखिए अभिलाष जी, इस पूरे मामले में जो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं अभिलाष जी। पूरा मामला जिस प्रकार से आप दिखा रहे हैं, और अभी हमारे वरिष्ठ नेता सज्जन भैया ने भी बोला कि जो पत्रकार वार्ता रखी गई थी उसमें राम मंदिर चंदाखोरी, चंदा चोरी के मामले में भी चर्चा थी। वो महत्वपूर्ण विषय था उस पत्रकार वार्ता का, जो उज्जैन में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने की थी। उसमें किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया कि जीतू पटवारी जी ने इस प्रकार का उठाया है, तो चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी 10 साल रहे हैं, तो उनको नियमों का हवाला और कैबिनेट बैठकों का हवाला देते हुए कुछ दस्तावेज दिखाए मीडिया के सामने कि इस प्रकार की बात है। वो सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला था। और जो दलाल शब्द और जो ब्लैकमेलिंग का जो बात की है, वो आपने अभी सज्जन भैया के मुंह से सुना होगा कि वही जिक्र है। एक छोटे भैया पत्रकार है वहां पे, एक छोटे भैया जो किसी संस्थान से वास्ता नहीं रखते, उनपे ये दिग्विजय सिंह साहब ने कथन कहा था कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं।
तो ये एक वहां के छुटभैया हैं गली मोहल्ले के, जो किसी संस्थान से वास्ता नहीं रखते, जो इस प्रकार की अड़ीबाजी का काम करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने माननीय जीतू पटवारी जी की बात का विरोधाभास कहीं नहीं किया है। आज भी दिग्विजय सिंह जी ने कल भी पत्रकार वार्ता करके माननीय जीतू पटवारी जी के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह बात कही है कि भूमि घोटाला है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पूरा परिवार भूमि घोटाले में लिप्त है। यह बात कल ही माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और जीतू पटवारी जी ने एक मंच पे एक ही प्रेस वार्ता में साथ में कही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास है। और यहां एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता इस डिबेट को छोड़कर चले गए। धनंजय प्रताप जी, वो धनंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? तो हाँ, बिल्कुल अभिलाष जी, तो दिक्कत यह है कि विश्वास सारंग का बयान आ गया कि देखिए क्या गुटबाजी चल रही है, ये तमाम तरह के उन्हें मजे लेने हैं दूसरों की गुटबाजी के, और अपना कोई सवाल उनको करना ही नहीं, मतलब वो जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है। बीजेपी की स्थिति ये हो गई है, चंदा चोरी पर वो अपना बयान देने नहीं आते सामने, नीट के एग्जाम पर कहते हैं प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, और अब तो हद हो गई है। अब गुटबाजी, जब दोनों पार्टियों की गुटबाजी हम ले रहे हैं, पहले हम कांग्रेस की ही बात कर रहे थे, इस डिबेट में आने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता उठ करके चले गए। क्या कहेंगे धनंजय प्रताप जी? देखिए अभिलाष, बीजेपी के प्रवक्ता क्या सोच करके इस डिबेट में आए थे और क्या सोच करके चले गए, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ, अगर आपने उनको आमंत्रित किया था तो उनको डिबेट में शामिल होना चाहिए था जी। लेकिन धनंजय प्रताप जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि डेमोक्रेसी में अगर कोई सवाल उठ रहे हैं, अगर कैलाश विजयवर्गीय जैसे इतने बड़े क्षत्रप के नाम के साथ कोई अखबार कोई लेटर की खबर छाप देता है, और वो बयान भी मैंने सुनाया जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी ने 4 बार पत्रकारों ने सवाल पूछा, धनंजय प्रताप जी, सीधा सवाल था कि क्या आपने पत्र लिखा है? वो कह रहे हैं किसने कहा? उनसे पूछिए, अखबार वालों से पूछिए, मैंने भी सुना है, मुझे नहीं पता। एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने लेटर नहीं लिखा है। तो ये क्या कैलाश विजयवर्गीय जी समझ नहीं पाए थे सवाल को, या वो समझ रहे थे और समझाना भी चाह रहे थे, बस बोलना नहीं चाह रहे थे कि मैंने लेटर लिखा है, पर वो ये मैसेज करना चाह रहे थे कि आप समझ जाइए कि मैंने लेटर तो लिखा पर मैं बोल नहीं सकता, मेरी मर्यादा है। देखो अभिलाष जी, सारे राजनेता बहुत चतुर चालाक होते हैं, और कैलाश विजयवर्गीय तो बहुत लंबे अनुभवी नेता है। आप उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने नहीं लिखा है जी। क्या स्वाभाविक तौर पे है, पत्र भी कैलाश जी ने लिखा होगा, और जो उसको लीक करने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं के आसपास के लोग होंगे जिसने उसको सुर्खियों में लाए। देखिए, जो कैलाश जी की पिछले लंबे समय से मना स्थिति दिख रही है वो सामने सबके है। आपको याद होगा, अभी जब दूषित पेयजल से इंदौर में बच्चों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस दौरान उन्होंने क्या व्यवहार किया था मीडिया के साथ में। उससे पहले विधानसभा में जो आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष के साथ उनका व्यवहार जो था वो भी संसदीय व्यवहार तो नहीं कहा जाएगा। तो कुछ ना कुछ दुविधा में तो कैलाश जी हैं, और वो उनकी राजनीतिक दुविधा क्या है वो खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वो बोल देते हैं कि मैं तो अब कुछ दिनों का मंत्री हूं, या मंत्री नहीं हूं, या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो बेहतर ये होगा, कैलाश जी पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उनको अपने विभाग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके पास बहुत बड़ा विभाग है विलास, अर्बन डेवलपमेंट का, और बारिश के समय तो आप याद करो कि सब जगह पानी भरेगा। अभी तो इंदौर में उनके शहर में ही हालात खराब हो जाएंगे। चिंता करना चाहिए उनको, शहरों की सड़कें खराब होगी जी।